सैयद अफजल लिखित अहमदनगर के नायाब मोती। वो एक नाम नहीं थे, वो एक तहरीक नहीं थे, वो एक रोशनी थे। आज हम जानेंगे मुंबई इलाका असेंबली के पहले मुस्लिम आमदार खान साहब एम पटेल। खान साहब M.A. पटेल, जिनका असल नाम मोहम्मद मुद्दू बाबा पटेल था, एक अजीम समाजसेवी, तालीम के शहदाई और गरीबों के हमदर्द थे। आपका जन्म सन 1897 में महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के तहसील पाथर्डी के मौजे मड़ी में हुआ। आप हजरत शाह रमजान दरगाह के मुतवल्ली मठाधिपति घराने से ताल्लुक़ रखते थे और एक दीनदार व रूहानी माहौल में आपकी परवरिश हुई। आपकी इब्तिदाई तालीम गांव की वॉलंटरी स्कूल में दूसरी जमात तक हुई। बाद आपके वालिद की कोशिश से मड़ी में सरकारी स्कूल कायम हुआ, जहां आपने 5वीं तक मराठी में तालीम हासिल की। इसके बाद तीसगांव में 6ठी जमात और पाथर्डी में 7वीं जमात मुकम्मल की। उस दौर में अंग्रेजी तालीम बहुत महंगी थी, मगर इल्म का शौक ऐसा था कि एक वडाला मिशन के रेव फेयर बैंक साहब की सरपरस्ती में आपने अंग्रेजी पढ़ाई शुरू की और एक ही साल में 3 दर्जे पास कर लिए। फिर आपने अहमदनगर के अमेरिकन मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद तहसील दफ्तर में कारकुनी की नौकरी की, मगर घरेलू हालात और वालिदा की ख्वाहिश की वजह से नौकरी छोड़कर खेती और समाज सेवा की तरफ रुख किया। मगर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आपके 3 भाइयों के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा गहरे सदमे में थी। उनकी खिदमत को सबसे ऊपर रखते हुए आपने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो की। यही दौर था जब आपके दिल में सियासत और खिदमत एक खल्क का जज्बा भी और पुख्ता हुआ। खान साहब को कबीरदास, तुलसीदास और मुस्लिम शायरों के दोहे से खास दिलचस्पी थी। आपने उर्दू और फारसी जबानों में महारत हासिल की और हिंदू, जैन, ईसाई और इस्लाम मजहब का गहरा मुताला किया। सूफी फकीरों और संतों की सोबत में आपको बहुत पसंद थी। पाथर्डी तहसील के मुख्तार वकील के तौर पर आपने काम शुरू किया और गरीब और मजलूम लोगों के मुकदमे लड़े। सन 1926 से 27 में जिला लोकल बोर्ड चुनाव में हिस्सा लिया और अपनी खुश अखलाकी, मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से भारी अक्सरियत में कामयाब हुए। इसके बाद आपको स्कूल बोर्ड में शामिल किया गया, जहां आपने 27 साल तक एक बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। गरीब और यतीम बच्चों के लिए आपके दिल में खास दर्द था। इसी जज्बे के तहत 1929 में अहमदनगर में अपने अनाथ तलबा के लिए यतीम खाना छात्रावास कायम किया। यहाँ से तालीम हासिल करके कई नौजवानों ने अपनी जिंदगी संवारी और सरकारी ओहदों तक पहुँचे। आपने जिला एजुकेशन बोर्ड के जरिए सैकड़ों गांवों में स्कूल कायम करवाए, जिससे 200 से ज़्यादा गांवों के बच्चों को तालीम का नूर नसीब हुआ। सन 1936 से 37 में आपके मुंबई असेंबली का चुनाव में हिस्सा लिया। उस वक्त मुस्लिम हल्का इंतखाब अलग होता था और अपनी सादगी, इंसाफ पसंदी और अवामी राब्ते की बदौलत उन्हें शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। असेंबली में आपके करीब 10 साल तक रुकन के तौर पर खिदमत की। अवाम के बुनियादी मसाइल, खास तौर पर पानी की किल्लत और सेहती सहूलियतों को आपने हमेशा आवाज़ दी। आपकी सियासती मिजाज कांग्रेस के उसूलों से मुतासिर थी। इसी वजह से आपके इंतखाब में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी अजीम रहनुमा भी शरीक हुए। सन 1942 में हुकूमत में आपको खान साहब का खिताब किया और ऑनररी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किया।
इसी साल भारत छोड़ो तहरीक के दौरान जब बड़े बड़े रहनुमा अहमदनगर किले में नजरबंद थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल शामिल थे, तब आपको नॉन ऑफिशियल विजिटर के तौर पर उनसे मुलाकात की इजाज़त दी थी। आपने तालीमी मैदान में कीमती खिदमत अंजाम दी। चांद सुल्ताना हाई स्कूल अहमदनगर के लिए सरकारी ग्रांट मंजूर करवाई। विशाल नामक साप्ताहिक अखबार भी जारी किया। आपके पिछड़े तबकों को रोजगार और हुनर से जोड़ने के लिए भी सराहनीय कोशिश की। रूहानियत से आपकी गहरी वाबस्तगी थी। महज 22 साल की उम्र में आपने मड़ी के दरगाह में 40 दिन तक चिल्ला काटकर हज़रत शाह रमज़ान का फैज़ हासिल किया। 5 दिसंबर 1990 को ये अजीम शख्सियत इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। 6 दिसंबर 1990 में मड़ी तालुका पाथरडी में आपको सुपुर्द खाक किया गया। उस वक्त आपकी उम्र 90 साल की थी। आपकी पूरी जिंदगी इल्म, अमल, सादगी और खिदमत इंसानियत का रोशन नमूना रही। जीरो न्यूज़ का सैयद अफजल लिखित अहमदनगर के नायाब मोती इस किताब का ये भाग आपको जरूर पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जीरो न्यूज़, इट्स न्यूज़ इम्पैक्ट।